ये प्रश्न संख्या 9 है। यदि a बराबर यहाँ एक आव्यूह दिया है एवं b बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है और तथा c बराबर तीसरा आव्यूह दिया गया है, तो हमें दिखाना है कि सबसे पहले ab इंटू सी बराबर a इंटू बी सी होता है और a ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर ab प्लस ए सी होता है और b प्लस सी इंटू ए बराबर बी ए प्लस सी ए होता है। यानी ये जो है इसकी वितरण नियम है और ये जो है क्रम विनिमय नियम है जिसको हमें सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं है, इसमें ए बी सी की जो वैल्यू है वो लगा देनी है और यहाँ जो है दोनों तरफ बराबर बराबर आंसर आ जाते हैं। तो मैं इसमें से कोई एक पार्ट करता हूँ। पहले ये ए पार्ट है, तो सबसे पहले मैं ए बी करूँगा, फिर इंटू सी करूँगा और इधर क्या करना है, बी सी करना है, फिर ए का बी सी में गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ ए बी का गुणा कर लेते हैं। ए बी का गुणा करेंगे इसका इस कॉलम में, तो एक का 2 में हो जाएगा 2 और 0 का 1 में हो जाएगा 0। दूसरे कॉलम में करेंगे, एक का 0 में होगा 0 और 0 का 1 में होगा 0। और इस दूसरी रो का करेंगे तो एक का यहाँ 2 में 2 और एक का यहाँ 1 में तो 1। एक का यहाँ 0 में करेंगे 0 और एक का 1 में करेंगे तो 1। यानी जो ए बी की वैल्यू है वो यहाँ हो गई 2, 3, 0 और 1। तो हमें ए बी इंटू सी ए ज्ञात करना है। तो ए बी इंटू सी ए बराबर हो जाएगा, यहाँ ए बी की वैल्यू लगाएंगे और इनटू यहाँ सी है तो सी की वैल्यू लगाएंगे, -1, 3, 2 और 1। तो ये होगा ए बी इंटू सी इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये होगा 2 का गुणा -1 में -2, 0 का गुणा 3 में 0। इस कॉलम में करेंगे 2 का गुणा 2 में 4 और 0 का गुणा 1 में 0। इस रो का करेंगे 3 का गुणा -1 में -3, 1 का गुणा 3 में 3, 3 का गुणा 2 में 6 और 1 का गुणा 1 में 1। ए बी इंटू सी बराबर हो जाएगा -2, 0, 4 और ये 7। तो ये ए बी इंटू सी ए की वैल्यू आई है। अब हमें इधर क्या करना है, ए इंटू बी सी ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले मैं बी सी ज्ञात करूँगा। तो बी सी का गुणा करेंगे, इस रो का गुणा इस कॉलम में करते हैं। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0। 2 का गुणा अब इस कॉलम में करेंगे तो 2 दूनी 4 और 0 का गुणा 1 में 0। 1 का गुणा अब इस रो से करते हैं, यहाँ -1 में करेंगे तो -1, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। यानी जो बी सी की वैल्यू है वो हमको मिलने वाली है -2 और 3 में से 2 गई तो 2, यहाँ 4 और यहाँ 3। मुझे ज्ञात करना है ए बी इंटू बी सी। तो ए और इंटू बी सी, तो पहले ए लिख लेते हैं, 1, 1, 0, 1 और फिर बी सी का मान लिख लेते हैं, 2, 2, 4 और 3। तो ए बी, ए इंटू बी सी बराबर होगा
गुणा करते हैं इसका इसमें, इस रो का इस कॉलम में। 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 आएगा, प्लस 0 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो 0 आएगा। इसमें करते हैं 1 का गुणा यहाँ 4 में करेंगे तो 4 आएगा, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 आएगा। 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 आएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 आएगा। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो जाएगा A B C इक्वल टू -2, 0, यहाँ 4 और यहाँ 7। तो हम यहाँ से और यहाँ से देख सकते हैं कि AB इंटू सी बराबर है A इंटू BC, और यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। 9वें का अब हमें बी पार्ट प्रूफ करना है कि A ब्रैकेट में B प्लस C बराबर होता है AB इंटू AC। तो सबसे पहले मैं A इंटू B प्लस C ज्ञात कर लेता हूँ। तो इसके लिए पहले यहाँ A का मान लिखते हैं 1 1 0 और 1 इंटू B प्लस C का योग कर लेते हैं डायरेक्ट। 2 का यहाँ -1 के साथ करेंगे तो 1, 0 का 2 के साथ करेंगे तो 2, और 1 का 3 के साथ करेंगे तो 4, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो 2। ये B प्लस C हो गया। और अब जब इनका गुणा करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस रो का गुणा इस कॉलम में करते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0। अब इस कॉलम में कर लेते हैं। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। 1 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो 2, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। यानी A और B प्लस C बराबर हो जाएगा 1, 5, 2 और 4 पे। इसी प्रकार यहाँ AB प्लस AC करना है। तो उसके लिए पहले हमें AB ज्ञात करना होगा और इधर AC ज्ञात करना होगा, और फिर दोनों का योग करना होगा। तो पहले हम ज्ञात करते हैं AB। तो हमने वैसे इसके पहले पार्ट में AB को ज्ञात किया था, तो एक बार फिर कर लेते हैं इस रो का गुणा इस कॉलम में। तो यहाँ हो जाएगा 1 का 2 में 2, और ये होगा 0, तो यहाँ केवल 2 मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे में करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो 0, और इसका इसमें करेंगे तो भी 0। इस रो का कर लेते हैं। 1 का यहाँ 2 में करेंगे तो 2, और 1 का 1 में करेंगे तो 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 1 का 0 में करेंगे तो 0, और 1 का 1 में करेंगे 1, तो मिलेगा 1। AC कर लेते हैं इसी प्रकार। A का गुणा यहाँ C में करना है। तो इस 1 का गुणा -1 में करेंगे पहले तो -1, और 0 का इसमें करेंगे 3 में तो -1 रह जाएगा। इस 1 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो 2, और 0 का 1 में करेंगे 0, तो केवल 2 मिलेगा। अब इस रो से करते हैं। A का गुणा -1 में करेंगे तो -1, और 1 का 3 में तो 3, -1 और 3 मिलेगा 2। 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, तो 2 और 1 3। AB प्लस AC दोनों का योगफल करते हैं तो 2 और -1 1 हो गया, 0 और 2 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 1 और 3 4 हो गया।
तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम देखेंगे तो दोनों के मान बराबर हैं, तो ये वाला जो बी पार्ट है ये यहाँ प्रूफ हो चुका है। अब रहा इसका सी पार्ट, जो कि बिल्कुल बी पार्ट की तरह है। पहले आपको बी प्लस सी और फिर ए का गुणा करना है, और फिर बी ए और सी ए दोनों का गुणा करके अलग अलग इन दोनों का योगफल करना है, जिसे आप स्वयं हल कर सकते हो।